नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं आजकल। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। ट्रैक्टर से कुचलकर एक महिला की हो गई मौत। जहानाबाद अरवल पथ पर भागीरथ बिघा छिलका के समीप हुई दुर्घटना। मुआवजा देने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने की सड़क जाम। घने कुहासे के कारण पेड़ से टकराई कमांडर जीप। दुर्घटना में जीप पर सवार भासीन बिघा गांव के निवासी युवक प्रमोद कुमार की हो गई मौत। जहानाबाद घोसी रोड में अमथुआ गांव के समीप हुई दुर्घटना। कारगिल चौक के समीप रसोईया कर्मचारी संघ गोपगुड़ जहानाबाद के सदस्यों ने की बैठक। मुठेर मिडिल स्कूल की रसोईया गीता देवी के साथ अभद्र व्यवहार करने की संघ ने की निंदा। प्रभारी प्रधानाध्यापक पर रसोईया के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा। कार्रवाई करने की सदस्यों ने की मांग। जहानाबाद जिला कांग्रेस कार्यालय में कार्यकारिणी समिति की हुई बैठक। पार्टी को मजबूत बनाने और सदस्यता अभियान जोर शोर से चलाने का लिया गया निर्णय। बूथ लेवल कमेटी का गठन करने पर हुई चर्चा। और जहानाबाद अरवल मोड़ के समीप भाजपा कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का किया स्वागत। मुख्य समाचार के प्रायोजक है पटेल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में जहानाबाद को एक नया आयाम देता पटेल कॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड मैनेजमेंट एजुकेशन, मौलाना मजरुल हक अरेबिक एंड पर्शियन विश्वविद्यालय, पटना से मान्यता प्राप्त। यहाँ PCA, PBA, ब्लिस, मास कम्युनिकेशन सहित कई कोर्स योग एवं अनुभवी शिक्षकों की टीम द्वारा कराई जाती है। उत्कृष्ट पुस्तकालय, विशाल लैब। जल्दी करें, नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ है। डॉक्टर अनिल कुमार की कुशल देखरेख में मौलाना मजरुल हक अरेबिक एंड पर्शियन विश्वविद्यालय, पटना द्वारा मान्यता प्राप्त पटेल कॉलेज ऑफ कंप्यूटर मैनेजमेंट एजुकेशन, राजा बाजार एवं पटेल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, पटेल नगर, राजा बाजार, जहानाबाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब खबरें विस्तार से। जहानाबाद अरवल सड़क मार्ग NH 110 पर भागीरथ बिघा के समीप ट्रैक्टर से कुचल जाने के कारण एक महिला की मृत्यु हो गई। मृत महिला कौशल्या देवी सिकरिया गांव की निवासी थी। कौशल्या देवी उसी ट्रैक्टर पर सवार थी जिससे कुचलकर उसकी मौत हो गई। ट्रैक्टर जहानाबाद से जा रही थी और उस पर बालू और सीमेंट लदा था। महिला ट्रैक्टर के चालक के पास बैठी थी। जब वाहन भागीरथ बिघा छिलका के समीप पहुंचा, उसी दौरान कौशल्या देवी ट्रैक्टर से गिर गई और ट्रैक्टर से कुचल जाने के कारण घटनास्थल पर ही उसने दम तोड़ दिया। इस घटना के विरोध में ग्रामीणों ने महिला के शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की। सूचना पाकर अधिकारियों का दल जाम स्थल पर पहुंचा और प्रदर्शनकारियों से वार्ता की। प्रशासन के द्वारा मृतक के परिजन को कबीर अंत्येष्टि योजना और पारिवारिक लाभ योजना के तहत सहायता राशि देने के बाद जाम समाप्त हुआ। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। सिकरिया गांव के कौशल्या देवी ट्रैक्टर पर चल रही थी, गिर के वो देहांत हो गया। इसी के लिए रोड काम किया था। अभी 1500 कभी दूर दिए हैं और इसको 20,000 रुपया कल चेक दे दिया जाएगा। जहानाबाद जिले में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। दुर्घटना का कारण था कुहासा। जहानाबाद घोसी रोड में काको थाना क्षेत्र के अमथुआ ब्रह्मस्थान के समीप यह दुर्घटना हुई। खुदागंज थाना क्षेत्र के भासीन बिघा गांव का निवासी युवक प्रमोद कुमार एक कमांडर जीप पर सवार था। जीप जहानाबाद की ओर आ रही थी। रास्ते पर घना कुहासा छाया हुआ था। जब कमांडर जीप अमथुआ गांव से गुजर रही थी तो कुहासे के कारण चालक को रास्ता समझ में नहीं आया और जीप एक पेड़ से टकरा गई। युवक प्रमोद कुमार वाहन के किनारे साइड में बैठा था, जो पेड़ से टकराकर सड़क पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। युवक के शव का जहानाबाद सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। इस दुर्घटना के बाद मौका पाकर चालक जीप सहित फरार हो गया। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। प्रेस गाड़ी है, ये प्रेस गाड़ी पटना से आ रही थी। पटना से आने के दरमियान ये जो है इस्लामपुर के लिए गाड़ी जा रही है। इस दरमियान घोसी के नजदीक घुरन बिघा गांव के समीप एक ब्रह्म स्थान जगह है जो काको क्षेत्र के अंतर्गत काको थाना में पड़ता है। वहीं पे गाड़ी इधर से चलती अवस्था में एक पेड़ से टकरा गई कुहासा रहने के कारण, और उसी में एक्सीडेंट होने से जो है बाएं तरफ से ये बच्चा गिर करके और गाड़ी से चपकर कर। कहाँ का लड़का रहा है? ये लड़का भासीन बिघा का है। ये रहने वाला है खुदागंज थाना के अंतर्गत भासीन बिघा गाँव ढोभिया पंचायत का रहने वाला है। बिहार राज्य विद्यालय रसोईया कर्मचारी संघ गोपगुड़ जिला शाखा जहानाबाद की बैठक कारगिल चौक के समीप संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता
नवल किशोर निराला ने किया। इस बैठक में मुख्य रूप से मुठेर मध्य विद्यालय में कार्यरत रसोइया गीता देवी के साथ विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा कथित दुर्व्यवहार और मारपीट किए जाने की निंदा कर आरोपित प्रधानाध्यापक पर प्रशासनिक कार्रवाई करने की मांग की गई। रसोइया कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो बाध्य होकर संघ आंदोलन करने पर विवश हो जाएगा। बैठक में रसोइया गीता देवी ने कहा कि उन्होंने प्रधानाध्यापक से 35 किलो के बजाय 37 किलो चावल मिड डे मील बनाने के लिए मांग की थी। बस इसी बात पर प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा दुर्व्यवहार और मारपीट किए जाने का आरोप लगाया गया है। हमको सुख मारे हैं महेश यादव। क्या के लिए? 2 किलो दाल दिए और 35 किलो चावल दिए। तब बोले कि सर 35 किलो नहीं होता है, 2 किलो और बढ़ा के दीजिए। तब बोले कि नहीं देंगे। तो हम बोले इतना कि रे तो करने लगे। तो कहीं सर आप तो टीचर हैं, हम तो रसोइया हैं, आपके बोलने नहीं आते हैं तो हम क्या बोलने आए बोलेंगे। तब बोले हम चल आए, लौट के आए किचन में चुप्पे चाप। हम चुप्पे चाप बैठल थे। हम तो बोले कि कुछ कहने आए थे। आके हमको चकुरा धर के मारने लगे, एक पैर नीचे आए, वहाँ से पैर उठा के हमको मारने लगे। तो उन्होंने से हमको आए सुखिया जी, हीरामणि जी, तो हमको छुड़ाए कि ये सर इतना गलती कर रहे हैं, व्यवहार ये ठीक काम नहीं है। ये हमको रसोइया के मार हैं ये ठीक नहीं है। जो हमको इज्जत रहेगा तो हम पर्वत पर कमा के खाएंगे, बाकी हम खिचड़ी नहीं बनाएंगे। हम चला गए, तीनों निकाल गए। बोलने जा गए कुड़ौना, तो कुड़ौना थाना बोला कि नहीं लेंगे, जे मुखिया को बुलाइए, सरपंच को बुलाइए। तो आए हमें DO ऑफिस, अथी बृहस्पति था। तो वो घड़ी समय ख़त्म हो गया अथी लेने के लिए। जहानाबाद जिला कांग्रेस कार्यालय में पार्टी की कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। इस बैठक में 6 बिंदुओं पर चर्चा की गई। पार्टी के जिला अध्यक्ष खलील अंसारी की अध्यक्षता में यह बैठक की गई, जिसमें जिला कार्यकारिणी के सदस्यगण और पदाधिकारी उपस्थित थे। सर्वप्रथम इस विषय पर चर्चा हुई कि जहानाबाद में पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, सदस्यता अभियान जोर शोर से चलाने, बूथ लेवल कमेटी का गठन करने और प्रखंड अध्यक्षों के क्रियाकलापों का मासिक प्रतिवेदन की समीक्षा करने की चर्चा बैठक में की गई। इसके अलावा पार्टी के भीतर कथित गुटबाजी को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर विमर्श किया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद के नारों से गूंजने लगा अरवल मोड़, जब बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का काफिला जहानाबाद से गुजरने लगा। थोड़ी देर के लिए उप मुख्यमंत्री की गाड़ी अरवल मोड़ पर रुकी तो कार्यकर्ताओं में माला पहनाने और हाथ मिलाने की होड़ लग गई। कुछ कार्यकर्ताओं को मौका मिला तो उन्होंने माला पहनाया, कुछ ने हाथ मिलाया और फिर गया की ओर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का काफिला रवाना हो गया। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। ट्रैक्टर से कुचलकर एक महिला की हो गई मौत। जहानाबाद अरवल पथ पर भागीरथ बिघा छिलका के समीप हुई दुर्घटना। मुआवजा देने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने की सड़क जाम। घने कुहासे के कारण पेड़ से टकराई कमांडर जीप। दुर्घटना में जीप पर सवार भासीन बिघा गांव के निवासी युवक प्रमोद कुमार की हो गई मौत। जहानाबाद घोसी रोड में अमथुआ गांव के समीप हुई दुर्घटना। कारगिल चौक के समीप रसोइया कर्मचारी संघ गोपगुड़ जहानाबाद के सदस्यों ने की बैठक। मुठेर मिडिल स्कूल की रसोइया गीता देवी के साथ अभद्र व्यवहार करने की संघ ने की निंदा। प्रभारी प्रधानाध्यापक पर रसोइया के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा। कार्रवाई करने की सदस्यों ने की मांग। जहानाबाद जिला कांग्रेस कार्यालय में कार्यकारिणी समिति की हुई बैठक। पार्टी को मजबूत बनाने और सदस्यता अभियान जोर शोर से चलाने का लिया गया निर्णय। बूथ लेवल कमेटी का गठन करने पर हुई चर्चा। और जहानाबाद अरवल मोड़ के समीप भाजपा कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का किया